बीजेएस रामपुरिया जैन कॉलेज से मैं डॉक्टर रुचि पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट यानी कि फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि उत्सर्जी तंत्र के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस से हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तो बात की थी कोशिकाओं के बारे में कि इन्हीं सबसे मिलकर के हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे ऑर्गन्स हैं, चाहे उत्तक हैं, चाहे अंग हैं, सब मिलकर के बने होते हैं। फिर क्या होता है, इन सभी कोशिकाओं के बीच में ब्लड फ्लो होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाने, वहां तक आवश्यक पदार्थ को पहुंचाने और वहां से जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उनको ले जाकर के, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंग है, उन तक पहुंचाने का कार्य क्या करती है? रक्तवाहिनी नलिकाएं करती हैं। फिर हमने बात की थी पाचन क्रिया के बारे में। तो जब पाचन क्रिया हो जाती है, मेटाबॉलिज्म जो है, चयापचय की क्रिया है जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में हमने पढ़ा। ये सब जब हो जाती है तो उसके बाद में क्या आता है कि जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो स्टोर होना है वो लिवर के अंदर, जैसे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर हमारे लिवर के अंदर स्टोर रहता है। तो इसी तरह से फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका उत्सर्जन हमारे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, जो हमारे शरीर के अंदर एक तरह से हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है डेली लाइफ के अंदर, और वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं हो सकते हैं। और अगर स्टोर होने लगे तो वो एक स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसके लिए हमें फिजिशियन या फिर अदर जो भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उनसे कंसर्न करना पड़ता है, ताकि हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो ना बिगड़े, हमारी जो हेल्थ है वो ना बिगड़े, और हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो सुचारू बनी रहे, जिस तरह से होनी चाहिए उसी तरह से हो। तो क्या होता है कि हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन हमारे शरीर से बहुत आवश्यक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो एक से ज्यादा ऑर्गन्स उसके अंदर काम में आते हैं, एक से ज्यादा पार्ट्स हमारी बॉडी के उसके अंदर काम में आते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके द्वारा कोई कुछ ना कुछ उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे हमने बात की थी लंग्स के बारे में, जिसके अंदर मेजर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो इनहेल करता है ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है, यानी कि उत्सर्जन किस चीज का हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर हमने बात की किडनीज की, मेजर हमने बात की थी, तो हमने उसके अंदर किडनी की यानी कि वृक्क की जो संख्या में 2 होते हैं उनकी हमने संरचना के बारे में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में, जो भी पूरा प्रोसेस होता है कि वो किस तरह से फंक्शन करती है, उनकी जो एक सिंगल कोशिका होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की थी कि नेफ्रॉन के जो बॉडी पार्ट्स हैं, बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, और जो समीपस्थ कुंडलित भाग है और दूरस्थ कुंडलित भाग है, हेनलेज लूप है, इन सारे पार्ट्स की हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से होती है। मूत्र छन्ने की प्रक्रिया थी, उसके बाद में छन्ने के बाद में उसके प्रवाही नलिकाओं के अंदर उसका उत्सर्जन था, और फिर वहां से क्या था, ब्लैडर के अंदर जब वो यूरिन हमारा भर गया है तो उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हमने जाने थे। ये सारा प्रोसेस, फिर यूरिन का हमने संगठन जाना था कि 96% वाटर होता है, 2% तक उसके अंदर दूसरे जो भी पदार्थ है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, और यूरिया जो है 2% तक यूरिया था। तो ये सारी चीजें हमने अब तक जान ली है। तो अब आज के इस टॉपिक के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम क्या जानेंगे कि हमने ये तो बात कर ली कि वो प्रवाही नलिकाओं के अंदर जो हमारा यूरिन फॉर्म हुआ है, सब छन्ने की और पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया के बाद में वो प्रवाह नलिकाओं के अंदर छोड़ दिया जाता है, और वो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लैडर है वो फिल हो जाता है, उसके अंदर हमारा मूत्र रहता है। फिर अब वहां से हमारे शरीर से बाहर मूत्र किस तरह से आता है उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि हम आज जानेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे मिक्चुरेशन के बारे में, यानी कि मूत्र त्यागन की जो प्रक्रिया होती है
किस तरह से हम हमारी जो यूरिनेशन की प्रक्रिया है वो हम संपन्न करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेंट्स काम करते हैं और हमें यूरिन की जो अर्ज होती है वो फील होती है और फिर हम यूरिन एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और उसके बाद में हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के फॉर्मेशन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ यूरिन, कि हम कितनी मात्रा में यूरिन फॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, कितना एक्सक्रीट आउट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्चुरेशन के बारे में, यानी कि मूत्र त्याजन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी हमारा जो मूत्राशय है वो जब फिल हो जाता है तो हमारे जो मूत्र मार्ग है उसके द्वारा जो मूत्र उत्सर्जन की जो क्रिया है उसी को नॉर्मली मिक्चुरेशन या फिर मूत्र त्याजन की प्रक्रिया कहते हैं। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर ये एक रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हमारे पलकों का झपकना है, हमारी हार्ट बीट्स का चलना है, सांस लेना है, उसी तरह से हमारा यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कि हमारा ब्लैडर जब भी फिल हुआ तो हमें यूरिन हमारा एक्सक्रीट आउट कर दिया गया, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारे जो यूरिनेशन का पूरा प्रोसेस है वो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा इसका निर्धारण, इसका जो कंट्रोल होता है वो तंत्रिका तंत्र के पास होता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, जिस तरह से हम तंत्र की जब भी बात करते हैं तो एक से ज्यादा चीजें काम करती है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, कुछ संवेदन नलिकाएं ऐसा कह सकते हैं, एक जाल न्यूरॉन्स का हमारे पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का एक फैला हुआ है, जो क्या करती है, हर तरह का जो भी संवेग है वो जिस भी अंग पे हमें वो फील हो रहा है वहां से हमारे ब्रेन को पहुंचाती है। और हमारे ब्रेन हमें बताता है कि उस सिचुएशन में या फिर उस क्रिया के लिए हमें क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो कार्य करता है। तो हमारा जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है, अगर हमें फील ही नहीं होगा कि हमारा ब्लैडर भर चुका है और हमें यूरिन जाना है, तो हम ये पूरा जो प्रोसेस है क्या ये सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ, हमें अपने जो भी ब्लैडर है, हमारा जो मूत्राशय है वो भर गया है और अब हमें इसको खाली करने की ज़रूरत है। तो ये किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। जब हम छोटे होते हैं तब ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है ये हमारा पार्शियली हमारे इसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है और हम कुछ देर के लिए अपना यूरिन जो है उसको रोक सकते हैं, उसको एक्सक्रीट अगर हम ना चाहें या फिर हम कुछ देर तक उसको कंट्रोल करना चाहें तो ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसके बाद में क्या होता है, किस तरह से ये होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो क्या होता है कि जब हमारे ब्लैडर के अंदर, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, फ्लो चार्ट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स में आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ब्लैडर इंक्रीजेस, एक साइन देख रहे हैं आप एरो का ऊपर की तरफ, उसका मतलब है इंक्रीजेस। तो जब ब्लैडर फुल हो जाता है, उसके अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, घनत्व जिसे कहते हैं, वो जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ब्लैडर वॉल्स। तो हमारी ब्लैडर की जो वॉल्स है वो एक्सपैंड होने लगती है। तो जब ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ब्लैडर के अंदर बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, उसके अंदर ब्लैडर की वॉल्स के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि इसकी जो तंतु कोशिकाएं हैं जिनसे कि ब्लैडर की वॉल्स बनी हुई होती है, वो क्या करती है, वो स्ट्रेच होती है, मतलब स्ट्रेच हो रही है, वो फैल रही है। तो क्या हो रहा है नेक्स्ट, आप उसके अंदर सर्कल में देख रहे हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स को जब उत्तेजनाएं मिलती हैं, जब उनको स्टिमुलेंट्स मिलते हैं, तो वो क्या करती हैं, आपके ब्रेन को वो आपके सिग्नल्स भेजती है। तो सिग्नल्स भेजी
आपने देखा इधर जो वो डैश करके कॉलम बन रखा है, उसके अंदर लिख रखा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे संवेदों को ग्रहण करता है। फिर इसके अंदर लिख रखा है वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो क्या होता है कि जो भी रिफ्लेक्सेस मिले हैं उनका वॉलंटरी मतलब इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर आप देख रहे हैं जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है दूसरी तरफ से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारी मांसपेशियां जो है ब्लैडर की वो जब स्ट्रेच होती है, जो फैलती हैं, तो क्या होती है, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उससे जुड़ी हुई है। तो क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब स्ट्रेच होती है ब्लैडर के वॉल्स, तो वो स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजती है। स्पाइनल कॉर्ड को जब वो स्टिमुलेंट्स मिलते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं, और हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारा ब्रेन इमिडिएटली आपको सिम्टम्स भेजता है कि आपको जो यूरिनेशन के जो आपको फीलिंग आती है वो आपको आती है। और इसके साथ ही क्या होता है, जब ये सिग्नल्स ब्रेन के पास जा रहे होते हैं तो ब्रेन इमिडिएटली ये सिग्नल्स आपको वापस भेजता है कि आपको यूरिनेशन की मतलब अर्ज आपको फील होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो इससे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो सुषुम्ना है, उससे क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र है उसको संवेद गए, और आपने क्या किया, या तो आप उसको यूरिन को मतलब वो या तो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है, या फिर आप मतलब जैसे कि ये वॉलेंटरी एक्शन बन जाता है एज के साथ साथ। तो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल यू कैन कंट्रोल इट। फिर आप देख रहे हैं इसके अंदर तीन नीचे दे रखे हैं, तो इसमें तीन दे रखे हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एंड देन सोमैटिक मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटीज होती हैं। क्या होता है इसके अंदर, ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, ये दो तरह की जो है नलिकाएं हैं। एक क्या करती है, ब्लैडर को पुनः भरने का काम करती है, और एक क्या करती है, ब्लैडर को खाली करने का काम करती है। तो हमारी जो भी मूत्र मार्ग की जो नलिकाएं हैं वो क्या होती है, जो संकोची कोशिकाएं होते हैं, संकोची तंतु जो होते हैं उनके द्वारा बनी होती है। जैसे इसके अंदर लिख रखा है स्पिंक्टर्स। तो स्पिंक्टर्स क्या करते हैं, संकोची कोशिकाएं, जिसकी वजह से या तो हम यूरिन कंट्रोल जो कर पाते हैं वो भी इसी वजह से कर पाते हैं, और जब हमारा ब्लैडर फिल होता है तो भी हमारा यूरिन पास आउट नहीं होता है। तो वो भी किस वजह से नहीं हो पाता है कि ये जो स्पिंक्टर्स हैं, जो ये संकोची तंतु है, ये बंधे हुए रहते हैं, ये मतलब स्ट्रेच मतलब खुलते नहीं है। तो उस वजह से हमारा जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर ही रहता है। तो ये जो दो एक्टिविटीज इसके अंदर दिखा रखी है, ये एक साइकिल के फॉर्म के अंदर होती है कि जब ब्लैडर खाली है तो उसको भरने का काम, और जब ब्लैडर भरा हुआ है तो उसे खाली करने का काम यही जो नलिकाएं हैं ये करती है। अब इसके अंदर एक के अंदर दिखा रखा है रिलैक्सेशन, और एक के अंदर दिखा रखा है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब रिलैक्स हो रखी है तो क्या होता है, ओपनिंग ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, यानी कि हमारे जो मूत्र मार्ग के अंदर का जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, संकोची संकोची जो पेशियां हैं, हमारी जो मसल्स हैं, वो ओपन अप हो जाती है। तो उससे हमारा जो यूरिन है वो यूरिथ्रा के थ्रू, हमारे मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब ये बंद होता है तो हमारा ब्लैडर जो पुनः भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। फिर इसके अंदर देख रहे हैं आप एक्सटर्नल जो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन एक्शन है, ये जो है, ये क्या होता है, हमारे ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से हमें जो सिग्नल्स मिले हैं उसके बेसिस पे ये दिखा रखा है। ये साइकिल तो था ब्लैडर के भरने का और खाली होने का। और ये जो तीसरा आप देख रहे हैं कॉलम, उसके अंदर दिखा रखा है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइन को जो सिग्नल्स मिले हैं उसके बेसिस पे जिस तरह से हमारा यूरिनेशन यानी कि हमारा रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। उसके अंदर है कि सोमैटिक मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी है, ये ब्रेन की जो मोटर सेल्स है उन्होंने इसको सिम्टम्स दिया। फिर जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हुआ, और क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यानी कि जो हमारा बाहरी संकोची मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स हुई, और हमारा जो यूरिन है वो हमने हमारा मूत्र मार्ग से
हमारा बाहर हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। इस तरह से हमारा जो यूरिनेशन की प्रक्रिया है, जो मिक्चुरेशन का प्रक्रिया है, मूत्र त्यागने की प्रक्रिया है, वो पूरी होती है इन सभी चरणों के अंदर। तो ये तो था हमारा, हमने तो अब तक हमने यूरिन का जो संगठन है कि इसके अंदर क्या क्या पदार्थ होते हैं या क्या क्या चीज़ें हम एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिन के थ्रू, ये हमने जान लिया। किस तरह से इसके छनने की और बनने की प्रक्रिया होती है, ये भी हमने जान लिया। और अब लास्ट जो स्टेप था, जो हमारा ब्लैडर है, उससे हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा इसका उत्सर्जन किस तरह से होता है, ये भी हमने जान लिया है। तो ये पूरा यूरिनेशन का प्रोसेस हुआ। अब लास्ट में क्या चीज़ें इसके अंदर बच जाती हैं, एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, की मतलब जो यूरिन फॉर्म हुआ है, जो हमने पूरी पूरी प्रक्रिया हमने जानी थी कि क्षमता है, और फिर ये जो प्रवाही नलिकाओं के द्वारा इसको हमारे ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है और फिर ये एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया थी छनने की और बनने की और फिर इसको प्रवाहन की, इसको अफेक्ट करने वाले कारक जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। तो जब हम नमक ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, हमें यूरिन ज़्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम नमक लेते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, खाने के बाद हमें प्यास लगती है। क्यों लगती है? हमारे खाने के अंदर नमक होता है। तो नमक लेने से वो पानी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर घुल गया। तो क्या हुआ, हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ गई, मूत्र छनने की जो प्रक्रिया है वो और फास्टन अप हो जाएगी। तो फास्टन अप होने से क्या होएगी, और ज़्यादा मूत्र का निर्माण होगा और हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की अर्ज हमें फील होएगी। तो इस वजह से अगर नमक हम कम लेते हैं तो हमें कम यूरिन पास आउट होता है, हमें हमारी बॉडी को पानी की जो अर्ज होती है वो भी कम फील होती है, और हमारा जो मूत्र बनने की और छनने की प्रक्रिया है वो भी इतनी फास्ट नहीं होती है। तो सॉल्ट के इनटेक से यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो इफेक्ट होता है। फिर है इफेक्ट ऑफ वाटर डिप्रिवेशन। जब भी हम खुद को मतलब प्यासा रखते हैं या फिर हमारा कोई फास्टिंग का है या कोई व्रत है या कोई अनशन है, कुछ भी है, तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर की हमारी बॉडी के अंदर कमी आ जाती है। कमी आने से क्या होता है, हमारी यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हमारी यूरिन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और कम मूत्र बनने की और कम बॉडी के अंदर पानी जाने की वजह से जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कम होता है, और हम कम यूरिन मिक्चुरेशन, हमारा जो मूत्र त्याजन होता है वो कम होता है। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और हार्ड लेबर। तो अब इसके अंदर क्या होता है, आप सोच सकते हैं कि एक्सरसाइज या फिर हार्ड लेबर से ज़्यादा यूरिन आएगा। नहीं, ऐसा होता है कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो जो कि हमने रक्त परिवहन और जो हमारे रक्त वाला चैप्टर था उसमें हमने बात की थी, और कोशिका वाले के अंदर भी हमने बात की थी कि हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट हमारा काम कर रहा होता है, एनर्जी का फ्लो उस तरफ होता है। तो जब हम एक्सरसाइज या फिर कोई हार्ड लेबर कर रहे होते हैं, अगर मान लीजिए हमारे हाथ पे बहुत हैवी वेट हमने लिफ्ट कर रखे हैं, तो एनर्जी का फ्लो, ब्लड का फ्लो उस तरफ होगा, तो हमारा ब्रेन भी जो स्टिमुलेंट्स देगा वो उन्हीं पार्ट्स के अंदर भेजेगा। तो क्या होगा, हमारा यूरिनेशन या फिर मतलब जो उत्सर्जी तंत्र है उस तरफ ना तो ब्लड का फ्लो है, ना जो हमारी बॉडी के अंदर संवेग कार्य कर रहे हैं वो उस पार्ट की तरफ संवेग भेज रहा है किसी भी तरह का। तो क्या होता है, हमारे यूरिन कम फॉर्म होता है, हमारी जो किडनीज है उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज और हार्ड लेबर के बाद में हमें पानी पीना चाहिए। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक तो हमने पानी पिया, और हमने बात की कि हम एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस के अंदर होता है। तो एक्सेस के अंदर कब होगा, जब हम उसका इनटेक प्रॉपर रखेंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा पानी पीने से क्या हुआ, हमारे जो उत्सर्जित तंत्र है उसकी फंक्शनिंग एकदम से शुरू हो जाती है, और हमारे जो ब्रेन है, स्टिमुलेंट्स है जो एक्सरसाइज के दौरान हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ काम कर रहे थे, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ काम करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर इनटेक। तो हम जितना ज़्यादा पानी पियेंगे हमारा यूरिन फॉर्मेशन उतना होगा, अगर हम कम पानी पियेंगे तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन कम होगा। इसके बाद आता है इनटेक ऑफ सलाइन सॉल्यूशन और सॉल्टी लिक्विड्स। तो
क्या होता है कि जब भी हमें ग्लूकोज चढ़ता है या फिर हम किसी भी डायरिया या फिर ऐसी कोई बीमारी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, हमने फ्रीक्वेंटली हमारा अगर लूज मोशन हुआ है तो हमारे जो वाटर इनटेक है, सॉरी, हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो हमें क्या दिया जाता है, ऊपर से या तो हमें ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाई जाती है या फिर हमें किसी अलग तरह का सलाइन सॉल्यूशन या फिर सॉल्टी लिक्विड्स हमें इंजेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स है उनका लेवल बना रहे। तो जब एकदम से वो जो सलाइन सॉल्यूशंस हैं वो हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर दिया जाता है, तो क्या होता है, ये हमारे यूरिनेशन को प्रमोट करता है। जो सॉल्ट्स हैं, जिस भी तरह का सॉल्ट दिया, हमने इफेक्ट ऑफ सॉल्ट ऊपर पढ़ा, तो जो भी दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं, हमने सुना होगा ये। तो वो सॉल्ट क्या करता है, मूत्र चढ़ने की प्रक्रिया जो है उसको फास्टन अप कर देता है। तो जब तक वो हमारी वेन्स के अंदर रहता है वो सॉल्यूशन, तब तक लगभग 2 घंटे तक हमारा जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है वो होते रहता है। तो इस वजह से भी हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है और यूरिन एक्सक्रीशन है वो इफेक्ट होता है। तो ये हमने जाने फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब लास्टली हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ यूरिन। तो ये तो था फॉर्मेशन, अब हम बात करेंगे क्वांटिटी के। हम कई बार ऐसे होता है कि हमें यूरिन की जो अर्ज है वो ज़रूर फील होती है, लेकिन हम जो अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी बॉडी से वो पूरे दिन का इतना नहीं होता है जितना मे बी नॉर्मल लेवल के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है स्वेटिंग इन समर्स। जैसे कि हमने बात की कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ उत्सर्जी तंत्र किडनी ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी कई उत्सर्जी अंग हैं जो हमारी बॉडी के जो भी एक्सेस फ्लूइड्स हैं या फिर लवण है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है, इनको एक्सक्रीट आउट करता है। तो इसके अंदर हमारी त्वचा भी आती है। तो हमारी त्वचा के द्वारा क्या होता है, हमारा पसीना एक्सक्रीट आउट होता है, क्योंकि वहाँ पे त्वचा की हमने बात अभी की नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं और वो हमारी स्किन के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है। उसका भी एक लेवल होता है कि उतना वाटर वो समर्स के अंदर एक्सक्रीट आउट हमारी त्वचा के थ्रू कर दिया जाता है। तो जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो क्या होता है, सिर्फ हमारा एक तरह का उत्सर्जी अंग काम नहीं कर रहा है, हम सिर्फ अपनी किडनी से हमारा मूत्र छनके और सिर्फ उसके द्वारा हमारे जो भी कार्बनिक या फिर जो भी लवण है हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे हैं, पसीने के थ्रू भी हो रहे हैं। तो एक उत्सर्जी अंग के द्वारा बजाय 2 उत्सर्जी अंगों के द्वारा वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे यूरिन की जो क्वांटिटी है वो इफेक्ट होगी, कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। दूसरा आता है हाई इनटेक ऑफ लिक्विड फ्लूइड्स। तो हम जितना जूसेस पियेंगे, जितना शेक्स पियेंगे या फिर हम सूप है, जिन भी चीज़ों के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फ्रूट्स के अंदर भी वाटर की क्वांटिटी अच्छी होती है, तो जितना ज़्यादा हम इन सब फ्लूइड्स का इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा हमारे यूरिन बनने और छनने की प्रक्रिया होगी और हमारी जो यूरिन है ज़्यादा आएगा, क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। फिर आता है एज फैक्टर। तो जो बच्चे होते हैं वो आप देखते हैं कि कितनी बार यूरिनेशन उनका होता है, कितनी बार वो टॉयलेट कर देते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, इससे ज़्यादा यूरिनेशन मतलब 8-10 बार भी अगर होता है, फिर भी एज के साथ में जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो कम होते जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज कम होते जाती है। तो इस तरह से एज फैक्टर काम करता है। फिर आता है फियर और एंग्जाइटी। जब हम या तो डरे हुए होते हैं या हम एंग्जियस फील होते हैं, तो हमारे पेट के अंदर हम कुछ हमें स्टिमुलाइज फील होते हैं, हम कुछ हलचल महसूस होती है कई बार, या तो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की अर्ज होती है, और या फिर क्या होता है कि जैसे कि हमने ये ब्रेन और स्टिमुलाइज की बात की थी, तो क्या होता है, हमें किसी और चीज़ की अगर टेंशन है तो वो
हमें यूरिनेशन की जो अर्ज के लिए जो स्टिमुलाइज हमारे ब्रेन को भेजने चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो क्वांटिटी ऑफ यूरिन वहाँ पे भी इफेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट है कॉलेरा एंड डिसेंट्री। तो इनके केस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारा यूरिन की जो क्वांटिटी है, हमें यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। फिर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से, हमने पहले भी बात की, तो एक्सरसाइज करने से हमारे जो ब्रेन के स्टिमुलाइज हैं वो एक की बजाय दो जगह पे बढ़ जाते हैं, और हमारे जो यूरिन एक्सक्रीट आउट करने का जो प्रोसेस है उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कमी आ जाती है। फिर लास्टली आता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमने ये बात जो अबनॉर्मल यूरिन का संगठन था, मतलब मूत्र का जो संगठन था, उसके अंदर हमने बात की थी कि जब मूत्र के अंदर ग्लूकोज भी एक्सक्रीट आउट होने लगता है। वो किस कंडीशन के अंदर हमने बात की थी, डायबिटीज़ के अंदर। हाइपरग्लाइसीमिया था, हाइपोग्लाइसीमिया था। हाइपर के अंदर हाई ग्लूकोज लेवल था, जिसके अंदर हमारे यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ के अंदर हमारा एक सिम्टम है पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया के अंदर क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की अर्ज फील होती है। पॉलीडिप्सिया भी एक डायबिटीज़ के अंदर सिम्टम है, जो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं और फिर हमें ज़्यादा यूरिनेशन की जो हमारी अर्ज है वो फील होती है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्वांटिटी ऑफ यूरिन अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आज हमने बात की मिक्चुरेशन यानी मूत्र त्याजन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। तो इस तरह से हमारा जो किडनी वाला पूरा उत्सर्जन तंत्र है, जो मूत्र के बनने, पुनर्अवशोषण, जो भी आवश्यक पदार्थ है उनका पुनर्अवशोषण और उनको फिर प्रवाहन, और ब्लैडर, और फिर हमारा ब्लैडर किस तरह से खाली हो रहा है, ये सारा प्रोसेस हमने जान लिया। ये सारे अंग जो कार्य कर रहे हैं उनकी पूरी हमने स्ट्रक्चर, उनकी पूरी कार्य प्रणाली हमने जान ली है। फिर मूत्र का संगठन हमने जान लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हमने जान लिया है। तो इसी के साथ में हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो किडनीज था और उनके उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे, ये हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे त्वचा, जो कि हमारा एक और एक्सक्रीटरी पार्ट है, जो पसीना और कई तरह के ऑयल्स और अदर जो भी लवण है, कार्बनिक पदार्थ है, एक्सक्रीट आउट करती है। तो वो किस तरह से करती है, इसकी बनावट संरचना क्या होती है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लाइव डाउट क्लास के अंदर लॉगिन कीजिए, और वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।